हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन स्पेशल इसलिए है कि इस क्वेश्चन में हम सीखने वाले हैं, इसमें दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो कैपिटल नेट एसेट का 50% एज अ कैपिटल आएगा। और दूसरा जो इसमें यह है कि जो नया ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जब मैं क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे जब आएगा तो उसमें मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन है, तापू एंड सोनू आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म देयर फर्म एज ऑन 31/3/2016 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज दिया है, एसेट्स दिया हुआ है, देख लीजिए। That is capital account, profit and loss account, debtors, creditors, better reserve, assets में goodwill, land and building, machinery, stock, debtor and cash। एडजस्टमेंट है इसका, एडजस्टमेंट नंबर 6 एंड एडजस्टमेंट नंबर 8 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुडविल इज वैल्यूड एट 54,000, bad debt reserve on debtors to be maintained at 10% at 10,000। Land and building is to be increased by 10%. Book value of machinery is 25% more than its market value. Value of stock is to be reduced by 10%. Goli will bring his capital equal to 50% of net assets of the new firm. Goli will bring his share of goodwill in cash. Tapu sacrifices 1/3 of his share, his profit share. ये important है। 6th में देखो लिखा 50% लाएगा net assets का, और ये कह रहा 1/3 of his profit share. Sacrifice 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर। जब ऐसा बोलेगा तो दैट इज उसने अभी शेयर सेक्रीफाइस नहीं किया, वो सेक्रीफाइस शेयर नहीं है। समझ में आई बात? तो सेक्रीफाइस शेयर हमको चाहिए। तो सेक्रीफाइस शेयर के लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसा उसका जो प्रॉफिट शेयर है ओल्ड रेशियो इंटू ये जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर आ जाएगा। फिर उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इस तरह से हमारा न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, सीधा अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जिन जिन एसेट्स और जिन जिन एलिमेंट पे एडजस्टमेंट का इफेक्ट है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो पहला जो एडजस्टमेंट जो हाईलाइट करने के लिए वो लैंड एंड बिल्डिंग है, नेक्स्ट मशीनरी है, स्टॉक है, इस सबको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमारा सीधा कैलकुलेशन की तरफ आ गए। जब हम क्वेश्चन कैलकुलेट सॉल्व करते हैं तो हर क्वेश्चन में मैंने आपको ये समझाया है कि कोई भी एडमिशन ऑफ शेयर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को सिंपली 5 स्टेजेस में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला स्टेज जो हमारा बैलेंसेस ट्रांसफ़र करने का है, नेक्स्ट जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, तीसरा जो है न्यू पार्टनर से रिलेटेड जो इफेक्ट्स है उसका पार्ट है, और चौथे में रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स है, और पांचवा जो है अकाउंट्स को बैलेंस करने का है। तो सीधा अब हम पहला जो है ना ट्रांसफर बैलेंस करते हैं, बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में हमने ट्रांसफर किया बैलेंस को, उसके बाद कैश बैलेंस ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद अब हमारा आएगा रिजर्व्स गुडविल का है एसेट साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद बैड डेट रिजर्व है, अब वो 10,000 मेंटेन किया जाएगा, पहले 16,000 था तो हमने 6,000 हमारा फायदा हो गया तो उसको हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख लिया, और ये 10,000 बैड डेट में से डेटर में से हमने माइनस कर दिया। अब उसके बाद अगला जो आएगा प्रीमियम। अब यहाँ थर्ड स्टेज यहाँ से स्टार्ट हो गया, नए पार्टनर का इफेक्ट पास करना है तो प्रीमियम ऑफ गुडविल का इफेक्ट हमने लिख दिया। पार्टनर के कैपिटल का शेयर बाद में हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो 50% ऑफ नेट एसेट का लेकर के आने वाला है। तो ये इफेक्ट जब आएगा तो मैं उसको आपको हाईलाइट करूंगा। अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल का इफेक्ट लिख दिया। एंड नेक्स्ट है इसका लैंड एंड बिल्डिंग में, लैंड एंड बिल्डिंग का बढ़ रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में हमने इसका इफेक्ट लिख दिया, उसका रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख देंगे। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग में लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा मशीनरी का वैल्यू घट रहा है, 25% वैल्यू ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ तो उसको हम एडजस्ट करेंगे तो 20,000 आएगा। इसका सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ गया, हमने लिख लिया। नेक्स्ट है स्टॉक की वैल्यू 10% कम करना है तो हमने 4,000 माइनस कर दिया। नेक्स्ट अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने लिख दिया, अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट
का हमारा जो फ़ायदा हो रहा है 12,000 का हो रहा है। तो ये 12,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और इस तरह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको क्लोज किया जाएगा। यहाँ देखो ओल्ड पार्टनर जो दे रखे हैं उनकी कैपिटल को पहले टोटल करेंगे, तो देखो उनका कैपिटल टोटल कितना आ गया, ये इनका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। मतलब क्या करना, जो जब कभी भी बोलेगा 50%, 30%, 20%, 70%, वट एवर परसेंट, तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को, क्रेडिट साइड के कैपिटल को टोटल करेंगे और डेबिट साइड के जो बैलेंस को माइनस कर देंगे। जो बैलेंस आएगा उन दोनों को एक साथ टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जो आएगा उसका 50%, वो 50% है, वो 50% उसके बराबर दूसरा वाला पार्टनर लेकर के आएगा। ये दोनों को आप अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा, 5,21,000। देखिए, तो नया पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस बनेगा 5,21,000, दोनों का मिला के 5,21,000। तो नया पार्टनर अकेला 5,21,000 आएगा। ये 50% नेट प्रॉफिट, मतलब नेट एसेट का 50%, यही है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान देना है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। 5,21,000 का इफेक्ट हमने यहाँ लिख दिया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जो है ना, कैश एंड बैंक साइड पे आएगा। कैश एंड बैंक में हमने लिख लिया और इस तरह से कैश एंड बैंक को क्लोज कर दिया। देख लीजिए 5,76,000, इसका सेकेंड इफेक्ट हमने लाइबिलिटी साइड में लिख दिया। लाइबिलिटी में लिख लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इफेक्ट लिखा और इस तरह से इसका लिखा और टोटल कर लिया। हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। मेरा ख्याल आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।